नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन का आगाज करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऋषिकेश एम्स में हुए कार्यक्रम में की शिरकत, छात्रों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल जैन से की मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को देती है बढ़ावा, कांग्रेस ने हमेशा एक वर्ग विशेष की तरफ दिया ध्यान। उत्तराखंड में 57.24% हुई वोटिंग, मत प्रतिशत घटने से राजनीतिक पार्टियों में बड़ी चिंता, बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान, कहा मत प्रतिशत घटना चिंता का विषय। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट की तारीख घोषित, 10वीं और 12वीं का 30 अप्रैल को रिजल्ट होगा जारी, 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने दिया था एग्जाम। रामनगर में बिलों से बाहर निकल रहे सांप, ग्रामीणों में बना डर का माहौल, वन विभाग ने 2 दिन में 15 से ज्यादा सांप का किया रेस्क्यू। मसूरी गुरु नानक स्कूल के पास अचानक लगी जंगल में आग, स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पाया काबू। हल्द्वानी में घर में बने कपड़े के गोदाम में लगी आग, आग से गोदाम और घर का सारा सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने की बैठक, पुलिस विभाग के बजट को लेकर की गई चर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा पुलिस के कुल बजट का बेहतर उपयोग हो। रुड़की में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का लगाया आरोप, पुलिस कर रही है छानबीन। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों को उपाधियां, मेधावी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया। प्यारे विद्यार्थी, आपके साथ के अनेक विद्यार्थियों का ये सपना रहा होगा कि वे डॉक्टर बनेंगे। उनमें से आप जैसे कुछ विद्यार्थियों ने ये सपना पूरा कर पाए हैं। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर आपने ये सफलता अर्जित की। आप सबने एम्स ऋषिकेश जैसे अग्रणी संस्थानों से डिग्री प्राप्त करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाए हैं। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के विद्यार्थियों में छात्राओं की कुल संख्या 60% से अधिक है। पिछले सप्ताह मेरी मुलाकात नई बैचेस से हुई थी। उन अधिकारियों में भी लगभग 60% संख्या महिला अधिकारियों की थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर टर्सरी हेल्थ केयर जैसे क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक बहुत बड़ी और अच्छे सामाजिक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जमकर वायरल हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वार पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। बीते रोज कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद अनुकृति ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। आज हमारे बीच में उपस्थित बहुत सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बीच में उपस्थित
धर्मपुर विधानसभा से हमारे सम्मानित विधायक माननीय विनोद चमोली जी, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, अतिथिगण, हमारे बीच में प्रेस से आए मेरे सभी साथियों, हमारी संस्था और मेरी कोटद्वार डोईवाला धर्मपुर से आई हुई मेरी बहनें, मेरी माता मातृशक्ति, मैं आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आज अपने जीवन की इस नई शुरुआत में आप सभी लोग मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। मेरे भाई जो यहाँ पर मेरे साथ आए हैं, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस विकसित उत्तराखंड का सपना मैंने देखा है, जो वोकल फॉर लोकल के एक मिशन को लेकर मैं लगातार कुछ वर्षों से उत्तराखंड के अंदर काम कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित उत्तराखंड को हम बहुत जल्द देख पाएंगे। जिस तरीके से मैंने पूर्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक कहा है, युवाओं का दशक कहा है, मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। हमारे बहुत सम्मानित प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में, सानिध्य में जिस तरीके से आज उत्तराखंड प्रगतिशील है, मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर अपने उत्तराखंड को एक नई दशा दे पाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान हम सब से हो पाएगा, उस योगदान को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अनुकृति की ज्वाइनिंग के बाद लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत की एक फेसबुक पोस्ट जमकर वायरल होने लगी है। विधायक ने इस पोस्ट में लिखा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं? ये पोस्ट विधायक दिलीप सिंह रावत ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री रेखा आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को टैग की। पोस्ट को अनुकृति गोसाई की ज्वाइनिंग से जोड़ा जा रहा है। इस पोस्ट को इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत पहले भी हरक सिंह रावत का विरोध कर चुके हैं। चूंकि अनुकृति गोसाई उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी थी। साथ ही जब विधानसभा 2022 चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत और उनके बहू की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, तब भी दिलीप सिंह रावत ने खुलकर विरोध किया था। अब इसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह आई है। उन्होंने कहा कि जब घर में नई नई बहू आती है तो उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, बाद में सब परिवार के सदस्य बन जाते हैं। देखो, जब पार्टी में लोग आते हैं तो कुछ लाभ होता है, कुछ कार्यकर्ता नाराजगी होती है। धीरे धीरे जो व्यक्ति पार्टी में आता है उसको परिवार का सदस्य मानने में तो कुछ समय तो लगता ही है। घर में भी जब नई दुल्हन आती है तो थोड़ा समय लगता है घर में एडजस्टमेंट होने के लिए, लेकिन देर से फिर घर उसे अपना ही मानता है, परिवार से अपना मानने लगता है। और यही है कि बड़ी संख्या में लगभग 15,000 की संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं। और एक घर का अगर 4 वोट भी होंगे तो 15 चौको 60,000 नया मतदाता हमारे साथ बीजेपी पक्ष में आया, जिसमें कि दूसरे दल को पढ़ना था। तो हमारा काम करने की पद्धति है, पार्टी की रणनीति होती है, और रणनीति को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कांग्रेस नेत्री अनुकृति की बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी में बहुत साथी गए हैं, जिससे बीजेपी के लोग भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। साथ ही जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वे भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में रिवर्स पलायन होगा। अब इसके बारे में मैं कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है। ये बात तो आपको जिन लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया है उनसे पूछनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि भाजपा में बहुत सारे साथी गए हैं और आज की तारीख में भाजपा के लोग भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और जो लोग गए हैं वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से रिवर्स पलायन होना है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और उनके करीबियों पर हो रही सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अनुकृति की ज्वाइनिंग बीजेपी से जोड़कर देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की भी पोस्ट लोग कर रहे हैं कि क्या पाप धुल गए हैं। इससे बीजेपी विधायक के उस पोस्ट को भी जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पाप धुलते धुलते। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में हरक सिंह रावत भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण पर क्या नया मोड़ आता है, ये देखना होगा। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, रामनगर में वैसे वैसे सांपों का बिलों से
बाहर निकलने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में एक और जहां सेव द स्नेक सोसाइटी इन सांपों को पकड़कर वन विभाग की मदद से जंगल में छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सांपों के निकलने से आसपास के इलाके के लोगों में भी डर बन गया है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने से पिछले 2 दिनों के अंदर कार्बेट पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्र ढेला, सामलदे समेत कई जगहों पर 15 से ज्यादा कोबरा समेत कई सांप पाए गए हैं। समिति के सदस्यों ने सांपों को रेस्क्यू किया है और जंगलों में छोड़ा। लास्ट 2 दिन में हमें बहुत सारे केसेस ऐसे मिले थे जहाँ पे जो कोबरा या अन्य स्नेक प्रजाति है वो बाहर आ रहे थे, गांव में आ रहे थे। तो इनको चंद्रशील कश्यप और उनकी टीम हमारे हमेशा सहयोग में रहते हैं, हमारे वन विभाग के हमेशा सहयोग में रहते हैं और वन विभाग के साथ मिलकर इसको रेस्क्यू कर इसको सेफली फॉरेस्ट में छोड़ा गया है। तो ऐसे सहयोग हमेशा बना रहे ताकि हम वन्य जीव का भी रेस्क्यू कर सके और उसके साथ साथ जो जनहानि भी ना हो। दरअसल में गर्मी का मौसम आ गया, सांपों का निकलना प्रारंभ हो गया है और हम लोग तो पहले से आपको पता है कि सांपों की जान बचाने में लगे रहते हैं और विभाग भी हमारी मदद करता है, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज हमने कम से कम 15 से अधिक विषैले कोबरे सांपों को रेस्क्यू कर 2 दिन के अंदर रेस्क्यू करके और आज जंगल में आजाद किए, जिसमें एक जहरीला रसल वाइपर भी था काफी हद तक। और ये विषैले जो कोबरे हैं, कोबरे को हमने कई घरों से पकड़ा है, गांव के लोगों से पकड़ा है, घरों में से पकड़ा है और इस समय हमने जंगल में आजाद कर दिया है। आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। देहरादून के चूना भट्टा के नजदीक एक बस्ती में बने फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं अग्निशमन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आग की फर्नीचर की दुकान और उसके पीछे गोदाम में लगी। फिलहाल इससे किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा आंका गया है। कल जो घटना हुई हमारे पास 3:49 पे इसकी सूचना आई थी। समय से ही हमने 2 फायर टेंडर एक साथ रवाना कर दिए थे घटनास्थल के लिए। उन्होंने जाते ही आग बुझाना प्रारंभ किया। आग बड़ी देख के उन्होंने दोबारा दूसरी गाड़ियां मंगाने के लिए इन्फॉर्म किया। मैं भी घटनास्थल पर मौजूद था, मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय भी घटनास्थल पर मौजूद थे और हमारी 7-8 गाड़ियां हमारी लगी हुई थी। एक गाड़ी हमने ONGC से मंगाई थी और एक गाड़ी हमने DRDO से मंगाई थी। उस आग को चारों तरफ से घेर कर हमने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया था। तो वहीं रुड़की के गर्ल्स PG कॉलेज में चित्रकला विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी की थीम कण कण में राम रही, जिस पर छात्राओं ने कई पोस्टर और कलाकृतियां तैयार की। वहीं इस दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय कुमार गर्ग सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने छात्राओं की कला की सराहना की। मेरी ड्राइंग हमारा चल रहा है और हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं वो हमेशा विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाती है हर साल। और एक देखने में आया कि जो लड़कियों में कला एक अंदर से ही होती है और जो ड्राइंग है, जो कला जो अपने अंदर के रंगों को बाहर जो इस तरह से निकालती है, इस तरह से देखने को मिलता है कि जैसे आपने देखा अशोक वाटिका बनाई, कितनी पहले अशोक वाटिका बनाई, कम से कम 1 महीना लगा सब चीज़ें तैयार करने में। हम बच्चों को लेके भी जाते हैं, जो विजिट होती है विजिट भी कराते हैं बच्चों को, और जो टीचर्स हैं वो साथ में रहती हैं और अलग अलग शहरों में जाके अलग अलग जो म्यूजियम है वहाँ भी लेके जाते हैं, जो कला जहाँ से सीख सकेंगे। लड़कियों ने और BA की जो ड्राइंग है उनके गर्ल्स ने बनाया। अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर उद्घाटन हुआ, तो अभी हमारे हिंदुस्तान में यही चल रहा है, जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो वो राम जी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक थीम ली इन्होंने भी और वो अयोध्या दिखाई, पूरी राम जी का चित्र दिखाया, तो वही चल रहा है। पूरा उन्होंने लिखा है अपने यहाँ, पूरी चौपाइयाँ लिखी हैं और हमारे यहाँ से जो वीडियो को लगे हुए हैं उसमें दिखाया जाता है बच्चों को। जो पेंटिंग हुई है ये एक बच्चों को अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चों का आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ साथ उनको पैसा कमाने के लिए भी उत्साहित करता है। उज्जवल भविष्य के लिए उनके लिए इस तरह के आयोजनों में कॉलेज मैनेजमेंट चलाता है, इस तरह के आयोजन, ताकि बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिले, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, उज्जवल उनका भविष्य हो। अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू करें। मेन आज की प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य श्री राम के ऊपर बनाया गया है, उनके जीवन काल से बनाया गया है।
ग्रेजुएशन है जो कि एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ओर से होता है और ये हर साल लगता है यहाँ पर। मतलब इसका ये मकसद है कि मतलब वो दिखाया जाता है कि वो पूरे ईयर में कितना उन्होंने क्या सीखा है और वो क्या कर रहे हैं, ये सारा वर्क दिखाया जाता है। हमने यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग बनाई थी और मंडाला बनाई थी, रंगोली भी और सैंड आर्ट भी यहाँ पर होती है। अशोक वाटिका में न्यूज़पेपर ऐसे गीले करके उसको मतलब मैश करके उसको तब बनाया पुट्टी वगैरह में। और राम जी सीता वहाँ पर वनवास में गई हुई है, तो ये संदेश है बस इसका। सर ये रामलला के ऊपर थीम है जो हमारी ये कम से कम 1-1.5 महीना हो गए जो हम तैयारी में लगे हुए थे। तो आज एग्जीबिशन थी, तो आज यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं मतलब उसे हमने जो तैयारी कर रखी थी उसकी प्रदर्शनी लगाई है। और यहाँ पे बाहर से गेस्ट भी हैं, हम बुलाते हैं। दोनों मतलब ड्राइंग डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब अपना जो योगदान है दोनों मिल के करते हैं। रामलला के ऊपर जो हमारी थीम है, मेन फोकस है जो रामलला के ऊपर है। और इसमें हमने अशोक वाटिका दिखाई है, हनुमान जी का दृश्य दिखाया है कि सीता माता को अंगूठी देते हुए। मतलब सर जैसे हमारा मतलब रामलला काफ़ी टाइम से मतलब हमारा जो मंदिर था वो बनाने के लिए हम चाह रहे थे तो बन नहीं पा रहा था। अब जैसे ये अयोध्या में मतलब श्री रामलला की जो मूर्ति स्थापित की गई है तो उसी के ऊपर हम ये थीम ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।